कुल मिला के बात तो ये हुई कि आत्मनिश्चय में रहने में ही सुख है। आत्माकारी प्रेम स्वरूप हो सकता है क्योंकि द्वैत नहीं देखेगा। तो मतलब तो हुआ अपने को जानने से। जब तुम स्वयं को जानते हैं तो तुम्हें अपने ही अंदर में सब अनुभूतियाँ होती हैं। अंतःकरण शुद्ध होने का मतलब क्या है? मैं और मेरे से जो अंतःकरण रहता है वही अंतःकरण शुद्ध है। अब मैं और मेरे से रहत हुआ, मैं नहीं है तो बाकी कौन बचा? आत्मनिश्चय, आत्मा बचा, अपना स्वरूप बचा। बस अपना ही दीदार करना है, अपने को ही प्रेम स्वरूप जानना है, अपने को ज्ञान स्वरूप जानना है, अपने को प्रकाश स्वरूप जानना है। जो तुम हो उसकी वैल्यू कर लो। एक थर्ड पर्सन भगवान सबने दिमाग में सोच रखा है और बार बार आप लोग ज्ञान भी उस भगवान से लगाते रहते हो। भगवान प्यार का सागर है। कौन सा भगवान प्यार का सागर है? तू ही प्यार का सागर है। जब अभिमान नहीं होवे, मैं का भाव नहीं होवे, तो तुम ही प्रेम स्वरूप है ना। बाहर कौन सा भगवान है जो प्यार का सागर है? तुम ही प्रेम स्वरूप है, तुम ही आनंद स्वरूप है, तुम ही सुख स्वरूप है। शौ नेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे। अब भगवान ने बोल दिया, दुख भगवान के नज़दीक करते हैं, सुख दूर करते हैं। अब ये तो नए नए जिज्ञासु आते हैं जब, उनके लिए बात है। अब जब तुम्हें प्रेम हो गया परमात्मा से तो सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं। क्या सुख में शुक्राना करके उसकी याद नहीं आती? फिर कैसे कहें खाली दुख में याद आती है, खाली दुख में भगवान नज़दीक फील होता है? वो तो हर परिस्थिति में साथ फील होगा तुम्हें, क्योंकि अलग जो नहीं है। अलग हो तो पर्दा आ जाए कोई। जब मेरी मौज है सारी, सुख भी मेरे संकल्प से महसूस होता है, दुख भी मेरे ही संकल्प से महसूस होता है। मैं आत्मनिश्चय में आ जाऊं तो ना सुख है ना दुख है, नहीं शोक कुछ भी। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है। फिर स्थिति ये है कि ना सुख है ना दुख है। वो तो बहुत पीछे छूट गई बातें। नए नए आए थे तो गुरु ने बता दिया। कुंती माता ने जन्म जन्म दुख मांगे। दुखों में तुम मेरे, मैं तुम्हारे बहुत नज़दीक होते हैं। नए नए जिज्ञासुओं के लिए बात है। अब भला भगवान के और तुम्हारे संबंध में पहले तो ये भ्रांति मिटाओ कि भगवान अलग नहीं है, तुम अलग नहीं हो। दूसरी बात, अपने स्वरूप में स्थित व्यक्ति सुख दुख के झूले में कैसे झूलेगा? उसको सुख से प्रयोजन है या दुख से प्रयोजन है? राजा जनक सारे सुखों में रहता है, क्या उसको सुखों से कोई प्रयोजन है? वो कहता है मैं ऐसे महसूस करता हूँ जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला महसूस करता है। लेकिन मूर्ख भी नहीं है कि शरीर की प्रारब्ध से अगर राजाई मिली है, नहीं नहीं मैं तो जंगल में जाके बैठूंगा, मैं तो ना दुख उठाऊंगा, भगवान तुम मेरे को दुख दो प्लीज़, ऐसा भी नहीं बोल रहा। जब अटकाव नहीं है, पड़े रहें सुख जहाँ पड़े हैं। रैत अतीत सरवरस भोगी, खुश होता है उसमें भी। दुखी क्यों होना है? जबरदस्ती दुख क्यों मांगना है?
एक बार गुरुजी से किसी ने कहा था, हम भी भगवान से ना दुख मांगेंगे कुंती की तरह। उन्होंने कहा जो प्रारब्ध के दुख हैं ना, उनमें ही सम होना सीख जाओ, बहुत बड़ा अभ्यास हो जाएगा। इस चक्कर में मत पड़ो कि और दुख मांग लूं, फिर प्रारब्ध के भी आएंगे तो पछतावा चलेगा, मैंने मांगे ना, शायद इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सुनी सुनाई बातों में निश्चय नहीं होता। और अगर दुख भी है मीरा के पास, क्या उसका अपने अंतरात्मा कृष्ण से प्यार टूट गया? कोई भी बात नहीं है भाई। ये तो जिस स्थिति में कोई होता है वो वहीं से अपने पॉजिटिविटी लेके, अनुभव लेके और अपने आनंद को पा लेता है। बात सिर्फ उतनी समझनी है, ये नहीं कि नकल मारनी है हमको भी। दुखों में भगवान नज़दीक होगा, क्या दुख में आपके पास दुख का चिंतन होता है या भगवान नज़दीक होता है? चलो तुम्हारी बात ही ऊपर रखते हैं, एक बार सोच के बता दो। दुख में भी तो दुख का चिंतन घेरता है, हालात का चिंतन चलता है, फिक्र उठती है, चिंताएं उठती हैं। फिर ये सिर्फ जो सुनते हो शब्दों को रिपीट करने से क्या हो जाएगा? तो जैसी भी शरीर की प्रारब्ध है उसको वैसा रहने दो, छेड़ाखानी मत करो। अपने को आनंद स्वरूप जानो, जो मेन बात है। अपने निश्चय में आओ, जो मेन बात है। ज्ञानी स्वयं में स्थित है, वो इतना सब बातों में दिमाग चलाता ही नहीं है। और जब हमको मांगने की मना है, ना हम सुख मांगते ना हम दुख मांगते। भक्ति का स्वरूप भी देखो तो क्या है? रजा में राजी रहना। भक्ति का स्वरूप भी क्या है? नो डिमांड्स। ना सुख की डिमांड है ना दुख की डिमांड है। कुछ भी मांगना अपनी बुद्धि चलाने वाली बात है, तो क्यों मांग रखनी है कोई भी? जहां जैसी मेरी उन्नति होगी उन्हीं हालातों में बैठा हूं, हो जाएगी वहीं से प्रोग्रेस मेरी, और वहीं से ही होगी। परिस्थितियां बदलने से कोई उन्नत नहीं होता है, कोई भी उन्नत नहीं होता। चाहे कोई सुख की हालत बदल ले, चाहे कोई दुख की हालत बदल ले। राजा जनक सोचे नहीं नहीं मैं तो राबिया वाली स्थितियों में रहूंगा। राबिया सोचे नहीं नहीं मैं तो राजा जनक जैसी बनूंगी, तब ज्ञान लगेगा। भाई ज्ञान का राजाई से और फकीरी से कोई ताल्लुक ही तो नहीं है। ये तो शरीर की स्थिति है, इसकी प्रारब्ध है। जहां भी रहे, हमने क्या करना है इसका? जब हमको ना शरीर से प्रयोजन रखना है, ना शरीर की प्रारब्ध से प्रयोजन रखना है, तो साक्षी है ना, भोगता नहीं है, भोगाने वाले हैं। करता नहीं है, कराने वाले हैं। अपने निश्चय में खड़े हो जाओ, फिर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि बाहर के सुख या दुख का ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है। जो अपने ज्ञान के निश्चय में है वो सर्व सुखों के बीच बैठा है, तो भी उदासीन के सदृश। राजा जनक सोने के सिंहासन पे बैठ जाए, चांदी के बर्तनों में खाना खाए, हीरे का मुकुट लगाए, रेशमी वस्त्र पहने, तो भी क्या दिखाया शुकदेव को? एक पैर गरम तेल के कड़ाहे में, एक पैर सुंदर स्त्रियों की गोद में। अर्थ क्या है? कि मैं समत्व योग में रहता हूं, सुखों का भी गुलाम नहीं हूं, दुखों का भी गुलाम नहीं हूं।
शंका आई थी राजा जनक के लिए एक बार। संत साधु जो उनके नगरी में रहते थे, उन लोगों को एक बार शंका आई कि राजा जनक राजाई में कैसे रहता होगा। ये ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है, राजाई में रहता है, कैसे रहता होगा, क्या स्थिति होगी। अंदर विचारने लगे, शंकाएं उठने लगीं। राजा जनक को पता चला। उन्होंने संत साधुओं को बोला, हमारे यहाँ खाने पे आइएगा। चले गए सब लोग। राजाओं के यहाँ तो चलता था भोज। बड़े हॉल में अरेंजमेंट किया गया। सब संतों को पंक्ति से बिठाया। भाई आप लोग बैठे, खाना सर्व होगा। बैठे सब लोग। तो एक की नजर गई ऊपर। बोला, अरे ऊपर तो देखो, पतले धागे से, कच्चे धागे से नंगी तलवार बांध रखी है, एग्जैक्ट हमारे सिर के ऊपर। अगर ये गिर गई, सिर गया, कट जाएगा सिर। उसने दूसरे को कोहनी मारी, दूसरे ने तीसरे को। अब तो सबकी निगाह गई, सबके सिर पे तलवार बंधी है कच्चे धागे से। इतने में खाना सर्व होना शुरू हो गया। अब बीच में भी नहीं छोड़ सकते थाली। फटाफट फटाफट खा के सारे भागे बाहर की तरफ। राजा जनक खड़ा था। फलानी डिश कैसी बनी थी, खीर कैसी थी, रबड़ी कैसी बनी थी, जलेबी कैसी थी। सब कहने लगे, स्वाद से खाया किसने? वो जो सिर पे तलवार लटकी पड़ी थी, हमको तो उसने इतना भयभीत कर दिया, हम लोग तो जल्दी जल्दी थाली खत्म करके भागे। बोला, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हमारे प्रश्न का उत्तर? बोला, आप सबको लगता है मैं राजाई में निर्लेप कैसे रहता हूँगा। शरीर पर हर समय काल की तलवार लटकती हुई महसूस करता हूँ, इसीलिए इन सुखों में फंसता नहीं है मेरा मन। आपको दिखता है मैं सर्वी सुख ले रहा हूँ, लेकिन अटकता नहीं हूँ। अभी आपने भी सारी चीज़ें खाई हैं, पर आपको एक का भी स्वाद याद नहीं है, क्योंकि तलवार लटकी हुई थी। ऐसे सर्वी सुख लेते हुए भी मेरे अंदर कोई सुखासक्ति नहीं आती है, मेरे अंदर कुछ छपता नहीं है। ये मेरी स्थिति है ज्ञान की। तो अगर सुखों में ज्ञानी नजर भी आए, अब जो जो आपके शरीर की प्रारब्ध है, आपको नहीं कहा जाता कि उठा के फेंक दो। भाई अगर आपको ये हम कहते हैं दुखों से भागोगे तो दोहरी सजा, सुखों से भागोगे तो भी तो दोहरी सजा है। ये थोड़ी है तब सजा नहीं मिलेगी, सजा तो तब भी मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं। पनिशमेंट तो तब भी होगी ना सबके लिए, कि भाई जो शरीर का सुख था प्रारब्ध का, तुमने इसको दिया नहीं, भागे तुम वहां से। ये भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का इससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। ज्ञान कहता है द्वंद्वी जोड़ों से उपरामता। अब सुख और दुख ये होता है द्वंद्वी जोड़े। ज्ञान का अभ्यास ही यही है, दुख सुख पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान का नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। जब आपको ये द्वंद्वी जोड़े असर ना करें, तो जहाँ हम बैठे हैं, जिन परिस्थितियों में बैठे हैं, वहीं पर उपरामता महसूस करना, यही स्थिति है। अब ये शर्त नहीं है सुखों से उपराम, दुखों से उपराम। जैसी स्थिति है उससे उपराम। आप उपरामता महसूस करो, यह आपका निश्चय है। आप स्वयं को जानो, ये आपका ज्ञान है।
ज्ञान माना वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता कि हमको संस्कृत के श्लोक आते हों, उपनिषदों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो। जिस दिन ये वेदांत समझ आ जाता है उस दिन आपके मन से सारे भ्रम अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। वेदांत बहुत छोटा सा, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, वेदांत इतना सा ही है, यू आर दैट। सब ने, जितने भी अवतार हुए, सब ने इसी बात को बताया। नानक जी ने बोल दिया सबना जिया का एक कोई धाता, सो मैं, वो भी मैं ही। गीता में दूसरे ही अध्याय में भगवान आत्मा की बात शुरू कर देते हैं। कुल मिला के बात क्या है? नो दाई सेल्फ। अब अपने को जान लो। जितनी भ्रांतियां पाली हुई हैं ना भगवान के विषय में, सारी दूर हो जाएंगी। आपने काल्पनिक भगवान जी बनाए हुए हैं। हम अक्सर कहते हैं ना, एक अफवाह उड़ी है, एक भगवान जी हैं। अफवाह तो उड़ी हुई है। एक भगवान होता है, कहाँ रहता है? वो ऊपर रहता है। ऊपर कहाँ ये नहीं पता, पर रहता है। एक अफवाह की तरह माना हुआ है, एक थर्ड पर्सन माना हुआ है। भगवान के प्रति भी तो भ्रांतियां हैं। जिस भगवान को आप कह रहे हो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं समझ में आता, और जिसका अस्तित्व समझ आता है आप उसको नकार रहे हो। फकीर बड़ी गंदी हालत में, गरीबी हालत में पूरी जिंदगी बिताई उसने। भीख भी ज्यादा नहीं मिलती थी और आजीवन ऐसे एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, भीख मांगता रहा, एक फटी बोरी बिछा के। कभी बोरी भी चेंज नहीं कर पाया सारी जिंदगी में। एक दिन लोगों ने देखा मर गया। लोगों को लगा इसकी तो धरती भी खोदनी चाहिए, ना कोई बैठे इस धरती पे। सारी जिंदगी ऐसा गरीब फकीर होके जिया है, थोड़ा धरती खोद दें। 2 कुल्हाड़ी मारी, नीचे से तो मोहरें निकलने लगी, खजाना गड़ा पड़ा था। अब हैरानी की बात, नीचे खजाना गड़ा हुआ है, ऊपर वो फटी बोरी बिछा के बैठ के भीख मांग रहा है। सेम स्थिति, जीव भाव की बोरी बिछा के आप फकीर बने हुए हो, जबकि अंदर तेरे भरिया खजाना। जिस भगवान को बाहर ढूंढते हो वो बाहर है नहीं, जिसको तू ढूंढता वो तू, और तुम सोच रहे हो मिलेगा। पीली धोती वाला मिलेगा, 4 भुजाओं वाला मिलेगा, लक्ष्मीपति मिलेगा, फलाना मिलेगा। लक्ष्मीपति भी तुम हो। लक्ष्मी माना धन ऐश्वर्य, तुम ही हो लक्ष्मीपति। शरीर रूपी लक्ष्मी के पति भी तुम हो, बाहर भी सब लक्ष्मी के पति तुम ही हो। कहाँ है अलग? सत्यनारायण जी मिलेंगे। सत्य कहाँ रहता है? नर आयन, नर शरीर उसका घर, यानी जो भीतर सत स्वरूप है वही सत्यनारायण जी हैं। उनकी 4 भुजा होती हैं। अरे 4 भुजा के भजन में भूल पड़े बहु संत। सब भूल गए 4 भुजा वाले के भजन में, पर ये अनंत बाहें किसकी हैं? अनंत रूप किसके हैं? ये जो भ्रांतियां पैदा की हुई हैं आपने। विष्णु जी शेषनाग की शैया पे सो रहे हैं, मतलब 5 विकार ज्ञानी के पास भी हैं, पर उसने उनको ऐसा नौकर बना रखा है
जैसे उनको नीचे लिटा के ऊपर बैठा हो। ये शेषशय्या है। शिवजी कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ बैठे हैं, समाधि लगाते हैं। यानी जो ओम के निश्चय में है वो जगत से उपराम होके बैठा है, ऊपर होके बैठा है। ऊपर ठंडक है, मतलब उसके हृदय में ठंडक है। ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं। आप देखो अपने संकल्प से आप ही सृष्टि रच के बैठे हो। और ज्ञान के बाद ज्ञानी सर्वारंभों का त्यागी हो जाता है। यानी एक चौकड़ी युग के बाद, गीता में लिखा, एक चौकड़ी युग का ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर ऐसी एक रात, फिर एक चौकड़ी युग के बाद ब्रह्मा अपने लोक सहित लय हो जाता है। अब वो दिन कब आता है? अब एक चौकड़ी युग या ना मतलब आप एक एक मिनट में संकल्प करते हो, संकल्प से सृष्टि रचते हो। जब गुरु मिलता है सर्वारंभों का त्यागी बना देता है। ब्रह्मा लय हो गया अपने लोक सहित। ब्रह्मा कैसे लय हुआ? जो घड़ी घड़ी संकल्प करता था, आप देखो आपका जो ब्रह्मा वाला स्वरूप है, अनेकों अनेक संकल्प, कई चौकड़ी युग से संकल्प चल रहे हैं ना, गिनने से भी परे। चौकड़ी युग तो बोल दिया, गिनने से भी परे। अब जब सर्व आरंभों का त्यागी हुआ तो क्या हुआ? ब्रह्मा अपने लोक सहित लय हो गया। अब हम संकल्प ही नहीं करते, हमारा लोकी निर्माण नहीं होता। ना हम सुख का संकल्प करते, ना हम दुख का संकल्प करते, ना हम आने जाने का संकल्प करते, ना हम लेन देन के संकल्प करते। ये संकल्पों से सृष्टि उत्पन्न होती रहती है। लखा लख आकाश, लखा लख पाताल, माना भीतर अपने सृष्टियां बहुत सारी सबके पास। अब ब्रह्मा लय कैसे हुआ? बस सर्वारंभों का त्यागी हो गया। ब्रह्मा जी अपने लोक सहित लय हो गया, गए ब्रह्मा जी। विष्णु जी कैसे लय हुए? कर्ता भाव है, वही पालना। भाई विष्णु जी पालना करते हैं। जो संकल्प हम रचते हैं, जो संकल्प हम उठाते हैं, उन संकल्पों की पालना भी करते हैं। कार्य में परिणित करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं। अब जब संकल्प लय, फिर कर्ता भी लय। विष्णु जी भी गए। और इन दोनों को लय करने के लिए मैंने अपने शिव रूप का ही तो सहारा लिया। अब ब्रह्मा मोया, विष्णु मोया, मोई लक्ष्मी बाई। चुप चपाते पींदे जाइए नशाए इलाही। जब हमने देह अध्यास से उत्पन्न इन भावों को लय किया, एक जनरेटर है, एक ऑपरेटर है, एक डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर वाले रूप को लेके जनरेटर और ऑपरेटर को शांत करो। जब उनको लय कर दिया, अब पियो नशा इलाही, अब आओ अपनी मौज में। यही तो है। गुरु के पास आए, अनेक संकल्प थे, अपने जीवन के लिए ही थे। ये नौकरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ा सारा दिमाग में था। गुरु ने संकल्प ले कर आया, तेरा सोचा कभी ना होगा, छोड़ दिया। जो उन्होंने कराया, ये पढ़ ले, ये कर ले, ये ऐसे कर ले, उन पे छोड़ दिया। अब ना अपने संकल्प रहे, ना अपने संकल्पों की पालना रही। जैसी जीवन उन्होंने चाही बना दी, छुट्टी। अब आज तक उस बोझ से खाली, क्या करना है क्या नहीं करना है, झंझट खत्म हुआ। अब ये इलाही नशा है तो मेरे ही पास। कभी आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो? भरा हुआ तो शहद से है, पर ये जो बाहर की वो खाल बना देती हैं ना, छत्ता बना देती हैं, उसको हटाना पड़ता है, तब मिलता है।
अब ये एक शेल हमने ही बनाया, हम अपनी अलग अलग सृष्टियों का निर्माण करने लगे। हमारी बनाई हुई सृष्टियों में सुख भी है, दुख भी है। हमारी बनाई सृष्टि में द्वैत है, हमारी बनाई सृष्टि में शोर है। जब हम अपनी सृष्टि लय करते हैं तब समझ आता है दूसरा तो बना ही नहीं है। तब समझ आता है निर्विकार स्वरूप अपना। तब समझ आता है मैं ही मैं हूं, तो अपनी सृष्टि में आनंद है, प्रेमी प्रेम आता है अंदर से। ये जो रस है, शहद तो भरा हुआ है, छत्ता तो तोड़ना पड़ेगा, आग ही लगानी पड़ती है उसको। अब ये सुख दुख का निर्माता कौन? आपने अपने स्वरूप को भुला के जीव बन के क्या किया है? नाना प्रकार की कामनाएं की हैं। ये सुख और दुख आपकी इच्छा का परिणाम है, ये ईश्वर सृष्टि का परिणाम नहीं है। आप देखो दो सृष्टियां, एक ईश सृष्टि, एक जीव सृष्टि। ईश सृष्टि में कुछ भी घटता है आपको फर्क नहीं पड़ता जब तक वो खबर जीव सृष्टि तक ना आ जाए। भाई कल कोई चला गया, तुम्हारी मां मर गई, बाप मर गया, कोई भी मरा, कल रात को मर गया, उनको लगा अब बेटी को क्या खबर दें, सारी रात परेशान होएगी, सुबह बताएंगे। सुबह सुबह 6 बजे फोन आ गया। अब डेथ तो कल से हुई, तुमने उसके बाद डिनर भी किया, टीवी भी देखा, सो भी गए, मजे से सुबह उठ भी गए। अब जैसे ही खबर आई रोना पीटना चालू हो गया। यानी ईश्वर सृष्टि में घटना घट रही है, कोई दिक्कत नहीं दे रही। वही घटना की खबर जीव सृष्टि में आई तो उलझन शुरू हो गई। रोज न्यूज देखते हैं, खाना भी खाते रहते हैं, भाई ट्रेन पलट गई, हवाई जहाज क्रैश हो गया, बस खाई में चली गई, आती रहती हैं बातें, लेकिन आप खाना खाते रहते हो, कोई इफेक्ट नहीं है। बस इतना पता चल जाए इस फ्लाइट में मेरे वाला भी गया था, अब खाया हुआ खाना भी बाहर आने लगता है। कहाँ है दुख सुख? दुख सुख को पैदा करने वाला जीव भगवान ने बनाया नहीं। आनंद ही आनंद है, सुख और दुख दोनों नहीं है। सुख और दुख का निर्माता जीव है, क्योंकि वो चाहना रखता है। मैं स्वस्थ रहूं ये इच्छा है, तो बीमारी में दुखी होते हो। मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ये लेना चाहता हूं, नहीं मिला तो दुखी होते हो। गुजारा तो उसके बिना भी हो रहा है। कौन है निर्माता सुख दुख का? खुद हो ना। अब भगवान सुख भेजता है, भगवान दुख भेजता है, आपकी ये थ्योरी गलत है। भगवान के पास ना सुख है ना दुख है। कहां से लाए तुम्हें देने के लिए? उसके पास कुछ नहीं, तो आनंद स्वरूप है। कभी सुना है तुमने भगवान सुख दुख रूप है? आनंद स्वरूप। फिर आप जिस सुख दुख की बात कर रहे हो उसके निर्माता तो आप हो। फैक्ट्री तुम्हारी है, किसी और को फोन करके ऑर्डर कर रहे हो, अगला कहेगा भैया ये फैक्ट्री तो तुम्हारी अपनी है। ये सुख दुख की फैक्ट्री किसकी है? तुम्हारी अपनी है। क्योंकि एक ही हालत से सुख चुनना या दुख चुनना ये आप पे निर्भर करता है। अगर भगवान दे फिर तो दुख वाली हालत सबके लिए दुख रूप हो, सुख वाली हालत सबके लिए सुख रूप हो, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। भाई एक आदमी मर गया, घर के लोगों के लिए दुख आ गया, उसके दुश्मन घी का दिया जलाता है,
सुख हो गया उसको। सुख की हालत आई, पार्टी रखी आपके घर वालों ने, उसी टाइम आपकी रिपोर्ट आ गई, कैंसर निकल आई। अब करो उस पार्टी को एंजॉय। सुख में सुखी होना या दुखी होना आपके हाथ की बात हो गई। करतार आप ही करतार हो, अपने सुखों दुखों के निर्माता आप खुद हो। अच्छा, अपना कौन सा स्वरूप प्रकट करो, यह भी आप पे डिपेंड कर रहा है। अपना प्रेम स्वरूप प्रकट करो या क्रोध वाला रूप प्रकट करो। अगर कोई कितना भी समझो गलत स्वभाव का है, अंगुलीमाल जैसा, पर प्रेम तो भीतर छिपा पड़ा है, बुद्ध जैसे के सामने आते प्रकृति बदली जब, वही अंगुलीमाल डाकू अहिंसक कहला रहा है, वाल्मीकि डाकू संत कहला रहे हैं। संत वाल्मीकि डाकू से ऋषि बना दिया, बदल दिया चोला। कैसे किया भाई? एक चीज होवे ही नहीं उसको कोई कैसे प्रकट करे? आपको संत ने बदला, तुम्हारे अंदर पड़ा था, संत ने तो बस बाहर निकाल के रखा उसको, था तो भीतर ना। मतलब आसुरी प्रकृति वाले के भीतर भी दैवी संपदा पड़ी हुई है। लोहे के पेटी में, लकड़ी की गंदी पेटी में खजाने निकलते हैं, हीरे जवाहरात निकलते हैं, सोने खुदाइयों में कई बार निकल नहीं आते। भाई गंदी पेटी निकली, एक पेटी खोली तो करोड़ों के जेवर थे, हीरे जवाहरात पड़े थे। यही तो बात है। जंग लगी पेटी तो आपने बना दिया इसको, पर हीरा तो पड़ा है अंदर। हरि रूपी हीरा पड़ा है, प्रेम रूपी हीरा पड़ा है। आपने प्रकट कर दिया ऐसा रूप अपना, पर पड़ा तो है ना भीतर। संत क्या करते हैं? उस पड़े हुए की खबर देते हैं कि तू फकीर है नहीं, तू फकीर माने बैठा है अपने को। तू कम और कमजोर है नहीं, तू अपने को कम कमजोर माने बैठा है। संतों का काम ही यही है। संत माना जो दे अपना अंत। अब आप सोचोगे संत अपना अंत, आपका अंत देता है आपको। राधा ने प्रेम किया कृष्ण से, शुरुआत तो यही थी, कृष्ण से प्रेम। परिणाम क्या निकला? राधा कृष्ण हो गई, कृष्ण राधा हो गए, परिणाम ये निकला। ये परिणाम कैसे निकला? ये परिणाम प्रेम में निकला। भगवान जब मोहित होते हैं ना राधा पे, भाई हम सुनते हैं भगवान नाना प्रकार के वेश बना के राधा के पास जाते हैं। जब अवतारी पुरुष किसी पे आशिक होते हैं, वो इसलिए आशिक नहीं होते कि उससे मजा ले रहे हैं। आशिक होके उसको ये दिखाते हैं कि देख, तेरे अपनी कीमत इतनी जबरदस्त, तेरे अंदर इतना प्रेम, तू इतना अच्छा, मेरे जैसा भगवान ही तेरे पे आशिक है, कीमत कर अपनी। इसलिए आशिक होके देते हैं। भाई आशिक से चह जय जैते पाण आशिक थियन। भाई आशिक सच्चा वो जिस पे भगवान खुद आशिक हो जाए। मतलब इतना शुद्ध हृदय हो किसी का, कोई इतना प्रेम स्वरूप होवे, कोई सच्ची लगन लगाए, भगवान आशिक होके उसको देना चाहे। तो भगवान जब आशिक होके देता है, भगवान के इश्क का अर्थ क्या है? सारी रास तुम्हें पता है, गोपियों के साथ हुई, सब हुई, पर वो खाली रास नहीं है, महारास है। महारास कौन सी है? जिसमें राधा कृष्ण हो जाते हैं, कृष्ण राधा हो जाते हैं। यानी भगवान
एकत्व की बात करते हैं, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। ये उद्देश्य है उनका। राधा के अंदर प्रेम पड़ा हुआ है, बस थोड़ी सी चिंगारी फूटी, वो भी कृष्ण के लिए। कृष्ण ने तो भंभट मचा दिया, राधा तू ही प्यार वाली इतनी है कि मैं नहीं रह सकता तेरे बिना। भंभट मचा दिया ना। और इतना राधा को प्रेम में गुम कर दिया। राधा बैठी चिट्ठी लिखने कृष्ण को, भूल चुकी थी अपने आप को, कृष्ण नहीं याद है, राधा ने राधा को चिट्ठी लिख दी। क्या किया है भगवान ने? उसका प्रेम स्वरूप प्रकट किया। गुरु हमें प्रेम करता है, उसको हमारी देह से थोड़ी कुछ लेना है। वो प्रेम करके हमें बताता है, देख तू ही प्रेम स्वरूप है, मैं खुद तेरे पे आशिक हूं। आज गुरु ने इतना प्यार किया, तब तो लगने लगा अच्छा हम भी कुछ हैं क्या। भगवान इतना प्यार करते हैं, याद करते हैं। पहली बार हम मिले दिल्ली में, यहां से भगवान अलीगढ़ गए। 2 दिन बाद चिट्ठी आ गई, वहां से पोस्ट कर दी जाती। किसी प्रेमी की भी चिट्ठी आई, भगवान यहाँ पहुँचे, आपको बहुत याद किया, सारे आपके भजन कैसेट में जो रिकॉर्डेड थे चलाए गए, एक एक भजन सुनाया गया सबको। हम लोग सोचते थे हमारी तो कोई कीमत ही नहीं, वैल्यू ही नहीं, हम क्या इनके आगे। भगवान हमको इतना प्यार कर रहे हैं, क्या चक्कर है। अब कभी कभी तो शुरुआती दौर में अहम भी उठ जाता है, शायद हम इतने योग्य होंगे, लायक होंगे। गुरु चिट्ठियां भी इतनी प्यारी प्यारी लिखते हैं। एक चिट्ठी में तो हमारे लिख के भेजा था, जब हम हरिद्वार रह के आए थे 1 महीना, हम धन्य हो गए तुम्हारे जैसे प्रेमी पाकर। किताब में पढ़ी भी होगी चिट्ठी तुम लोगों ने, शायद फर्स्ट पार्ट में ही है। हम धन्य हो गए तुम्हारे जैसे प्रेमी पाके, कमाल हो गई। अब अर्थ समझ आता है, हमारे अंदर के उस प्रेम स्वरूप पे गुरु आशिक होता है तो हमारा प्रेम स्वरूप प्रकट हो पाता है। नहीं, राधा की मजाल थी कृष्ण को अंदर से प्रकट कर पाती, एकत्व अनुभव कर मजाल ही नहीं थी। साधारण गांव की स्त्री, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, और उसके घट से कृष्ण प्रकट हो जाए। कैसे? बस भगवान हुए आशिक, उसको दिखाया जो तेरे भीतर प्रेम बन के बैठे वही मैं हूं, ना तू मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा। राधा प्रेम स्वरूप हो गई। और आजकल तो समय ऐसा आ गया, कृष्ण से ज्यादा राधा जी पूजी जा रही, सारे राधा राधा करते हैं। राधे 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 राधे, शाम से मिला हमको, सांवरे का दर्श करा दे हमको। क्यों? क्योंकि व्हाट वन मैन हैज डन मैन कैन ऑलवेज डू। अरे राधा कर गई, ये हेल्प करेगी, हम भी कर लेंगे। इसने अपने भीतर प्रेम स्वरूप कृष्ण को प्रकट कर लिया, हम भी कर लेंगे। राधा की शरण इसलिए मांग रहे हैं सारे आजकल। राधा स्त्री नहीं है, राधा भाव है। कैसा है राधा भाव? कि पहले राधा के भीतर की प्रेम की धार कृष्ण की तरफ जाती है। कृष्ण को जब उन भावों में सच्चाइयों की खुशबू आ जाती है, निश्चलता की खुशबू आ जाती है, अब वो धार कृष्ण से राधा की तरफ आ जाती है। ये राधा की महिमा। फिर कृष्ण अपने ही तत्व को राधा के घट से प्रकट करके दिखाते हैं कि राधा तू ही प्रेम स्वरूप है, इसीलिए तो मैं तेरे पे आशिक हूं। अब भगवान राधा की सेवा करने जाते हैं, चूड़ियां बेचने जाते हैं, क्या है ये? उसको उसकी वैल्यू का एहसास करवा रहे हैं, लेकिन ये दैहिक कीमत नहीं है, तात्विक कीमत है। समय समय पर गुरु हमें भी बड़े ऊंचे शब्द बोलता है, चढ़ाने वाली बातें बोलता है। उन बातों को कभी शरीर से मत लगाना। गुरु का
हमारी देह से कोई प्रयोजन नहीं होता। उनका प्रयोजन हमारे सत्स्वरूप से होता है। वो तो हमें ये कहते हैं कि मैं ही तेरे घट में बैठा हूं। जो प्रेम है ना तेरे घट में, वो मैं ही तो हूं, और कौन है? मैंने ही अपने को तेरे में स्थापित किया हुआ है, प्रकट कर मेरे को। यही बताता है। तुम गलतफहमी में आ जाते हो शायद, और सारे छूट गए, फिर शायद गुरु भगवान होता होएगा। जैसे गुरु भगवान है ऐसे तुम भी भगवान हो। भेद है ही नहीं। कहां है भेद? जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो ही तू है। भाई तू मेरे प्रेम स्वरूप को देख के भगवान कहता है। तू भी जिस दिन मनोमय सृष्टि लय करेगा, ऊंचा उठेगा, देह का तल छोड़ेगा, तेरे घट से भी ये प्रेम रोम रोम से फूटेगा। अच्छा वैसे भी देखो, चलो पूरे सफल हुए नहीं हुए, क्या अभी तुम नहीं महसूस करते हैं तुम्हारे भीतर ये परिवर्तन आता जा रहा है? तुम्हारे सबके प्यार में रूहानियत का स्पर्श आ गया है कि नहीं आ गया? सच्ची सच्ची बात करो। तुम सबके घट में जो, चलो प्रेम तो पहले भी स्वार्थ रूप था, जो भी था, क्या आज वो प्रेम स्वरूप और विशाल नहीं हो रहा अंदर से? जैसे एक बच्चा गर्भ में आता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शुरू के 2-3 महीने तो मां को देख के भी तुम नहीं पहचानते कि गर्भवती है, पर ज्यों ज्यों समय बढ़ता है दिखने लगता है। अब इतना इतना समय हो गया, क्या आपको अपने भीतर ये महसूस नहीं होता कि आपके प्रेम में रूहानियत का स्पर्श आता गया है? आ गया नहीं आ गया? आपके प्रेम में निस्वार्थता आ गई है। कहीं कहीं पर प्रेम आपकी मजबूरी बन गया है। चाह के भी बदला नहीं ले सकते, चाह के भी क्रोध नहीं कर सकते, फिर मुड़ जाते हो, फिर प्यार कर लेते हो, फिर मुस्कुराने लगते हो। आ गया रूहानियत का स्पर्श। अब अगर ये अंदर रूहानी प्रेम होता नहीं, प्रकट कहां से हो रहा? प्रकट कहां से हो रहा है बताओ? धरती में उर्वरा शक्ति ना होती, माली बीज डाल भी बैठता तो क्या हो? बंजर भूमि पे नहीं होता ना। धरती में उर्वरा शक्ति है। पति कितना ही तंदुरुस्त क्यों ना हो, स्त्री अगर मां बनने योग्य नहीं है, क्या हो? गुरु कितना ही समर्थ हो, अगर तुम्हारे घट में ये रूहानियत ना हो, प्रकट कहां से हो जाए भाई? इसका मतलब समर्थ तुम हो। तुम समर्थ हो तभी तो गुरु की मेहनत सिरे चढ़ रही है। फिर विचार करके देखो, प्रेम स्वरूप तो तुम हो पहले से, भूल गए थे, भूल पड़ गई। बोले यार रब दा की पावना, कहता है भ्रम हुआ था, भ्रम भुलावना। ये थोड़ी है कि है नहीं तेरे घट में, है तो सही। अचानक जो गुरु के मिलने से परिवर्तन घटने लगता है। अब कोई नई चीज पैदा करनी होती तो बड़ी मेहनत लगती। सत्संग आते रहते हो, सुनते रहते हो, आवरण कटते जा रहे हैं, भीतर का सत्स्वरूप प्रकट होता जा रहा है। और क्या हो रहा है बताओ? इसका मतलब है तो सब कुछ घट में ना। घटई में गंगा, घटी में यमुना, घटई में तीर्थ नावा, सब घट में है। भगवान ने राधा को प्यार दिया नहीं। राधा सोचती है भगवान जी प्यार देंगे, मैं तो भिखारन हूं, उनकी दासी हूं, मेरे को उनका प्यार चाहिए। भगवान ने देखा भाई साहूकार होकर के फकीरनी क्यों बन रही है, बस युक्ति करी। आप सोचो बहुत बड़ी युक्ति है, जब प्यार हमें प्यार करे, अपनी कीमत पड़ जाती है।
कितनी अच्छी रमज है महापुरुषों की, सत्पुरुषों की। स्वयं प्रेम होकर के वो हमें प्रेम करते हैं, तृप्त होते हुए भी हमें ऐसा दिखाते हैं कि नहीं, तेरे प्यार के बिना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे फीका लगता है। भगवान छिप के राधा के महल में स्त्री वेश में चले जाते हैं मिलने के लिए। वो बेचारी कहती है कि किताई कन्नाई अखा नीवी आचा पाई, मेरी आंखें नीची कर दी, ये क्या किया तुमने? टोकरा फूलों का उठा के वेश बदल के आ गए हो। और भगवान हंसने लगे, तेरे प्यार ने सताया, टोकरा फुल्ला वाला चाया, नी मैं तैनू मिलन आया। अब जितनी मर्जी शर्म आए, अंदर मन इठलाता भी तो है, मेरे को मिलने आया, मेरे प्यार ने इसको सता दिया, कमाल हो गई। अब क्या हुआ? ये स्पर्श मिलते हैं ना, भगवान के प्रेम के ये स्पर्श मिलते हैं, ये अपने अंदर प्रेम को खिला देते हैं, अपने अंदर फूल खिलने लगते हैं, बहार आने लगती है। सोच सोच के मन इतराता है कि वो मुझे प्यार करते हैं। आप मजा देखो, कभी कोई हालत नेगेटिव भी कर दे ना, किसी समय कोई ऐसा समय आ जाए, बहुत नेगेटिव हो रहे हो, कुछ गलत भी सोचने लगो ना, उनका ख्याल आ जाता है, उनको तकलीफ पहुंचेगी मेरे इस काम से। मैं सोचूं मैं आपघात कर लूं, मैं सोचूं मैं ऐसा करूं। कई बार मन कहता है अच्छा सत्संग छोड़ के चलें, फिर लगता है नहीं, वो इतना प्यार करते हैं, उनको याद आएगी, वो परेशान होएंगे। कभी एक तरफ मन कहता है मेरे जैसे लाखों, फिर जब बातें याद आती हैं ना उनकी, फिर लगता है नहीं नहीं, मेरे जैसा प्यार थोड़ी किसी को करते, मेरी भी जरूरत है उनको। अपनी कीमत, मतलब दुनिया सारी ने हमें कहा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, ठुकरा दिया, और भगवान ऐसा शो कर देते हैं मुझे जरूरत ही तुम्हारी है। तब अपने अंदर का स्वरूप खिलने लगता है। ये मेहनत है कृष्ण की। राधा जी आज जो प्रेम स्वरूपनी कहला रही हैं, स्वामिनी कहला रही हैं, कृष्ण की भी स्वामिनी बनी बैठी हैं। कैसे? कृष्ण की मेहनत है, उसको उसका ही स्वरूप जनवाने के लिए कितने छोटे हो गए। कहते हम लोग हैं, हम छोटे होके लेते हैं। अरे तुम भगवान को कभी देख पाओ ना श्रद्धा की नजरों से, उनको कितना छोटा होना पड़ता है हमें हमारा बड़प्पन याद दिलाने के लिए, हमें हमारी विभूतियां याद दिलाने के लिए, हमें एहसास कराने के लिए कि तू भी कम नहीं है, तू भी महान है। कभी चिट्ठी लिखने में देरी होती थी ना, भगवान की चिट्ठी आ जाती थी। इस हफ्ते चिट्ठी नहीं आई, हम देख रहे थे, फोन आ जाता था, 3 दिन में बात हो जाती है, 4 दिन हो गए हैं फोन नहीं आया, ठीक तो हो। और वैसे लगता था उनको हमारी क्यों याद आएगी, इतने भगत हैं, इतने प्रेमी हैं, कोई मेरी चिट्ठी की इंतजार कर रहे हैं। पर जब आ जाती थी ना चिट्ठी, फिर लगता था अच्छा ये भी हमको प्यार करते हैं। जब वो हंसते थे, बोलते थे, बड़े फक्र से 4 लोगों से मिलवाते थे, मेरा बेटा कहते थे, तो है ना। भगवान को जिनको दूजा देखने में नहीं आता है, वो कृष्ण जो सारा दिन गलियों में घूमे, अर्जुन ढूंढ नहीं पाए, है ही नहीं दूजा। अर्जुन ने तो मिनट में धप्पा कर दिया, कृष्ण बेचारे को शाम हो गई, अर्जुन मिलता ही नहीं। वो भगवान जिसके पास द्वैत नाम की चीज नहीं, मेरे लिए इतना द्वैत धारण करे।
उस कृष्ण ने राधा के लिए कितना द्वैत धारण किया। मनिहारिन बने, पनिहारिन बने, चोरी आए उसके महल में, पैर दबाए आके। इतना वो शाश्वत ब्रह्म जिसके पास द्वैत ही नहीं है, राधा को उसकी महिमा जनवाने के लिए इतना माया का आश्रय ले ले। कभी वैल्यू करो गुरु की, पता चलता है। मेरे लिए उन्होंने माया का आश्रय लिया, इतनी कृपा की मेरे ऊपर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक कृपा होती है, प्रत्यक्ष तो जो दिखती हैं याद, अप्रत्यक्ष सपने में, अचानक घर में बैठे दर्शन, अचानक मेरे पलंग पे आए बैठे हैं, अचानक मेरे सोफे पे आए बैठे हैं, अचानक मेरे सपनों में आ रहे हैं, अचानक आवाज मिश्री घोल रही है कानों में, अचानक जबान महिमा गा रही है, अपनी महिमा गवा लेते हैं, अपनी महिमा सुना देते हैं। ऐसी अनंत कृपा किस लिए? मुझे मेरे स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए, मुझे ये जनवाने के लिए तू प्रेम स्वरूप है, तू प्रेम का सागर है, पाण तेरे प्यार की मुझे भी जरूरत है। कमाल हो गई कृष्ण की, राधा को कह रहे हैं तेरे प्यार की मुझे जरूरत है। गोपियों के घर मटकियां तोड़ तोड़ खा रहे हैं, घर में 9 लाख गाय, अपने घर में 9 लाख गाय है। कैसे इनके लिए तो 1000 गायों को दूध पिला के फिर 100 गायों को उनका दूध दिया जाता है, 100 में से फिर 1 पदम नाभा, इतना घर में संभाल की जाती है। और गोपियों की गलियों में रुल रुल के, डांटें खा खा के, मारें खा खा के, उनकी बातें मान मान के, और इतनी सी छाछ पी के आते हैं, मक्खन खा के आते हैं। गोपियों को जनवाया। ये जो तुम मक्खन बनाती हो इसका स्वाद अलग है, लस्सी है इसका स्वाद अलग है, तुम्हारे प्यार का स्वाद अलग है, मैं तो वो चखने आता हूं। क्या किया है भगवान ने इस सारी लीला के दौरान? क्या किया है? उनके घट से उन्हीं को प्रकट किया है प्रेम स्वरूप में। पर तुम लोग पता नहीं कहां निकल जाते हो, समझते ही नहीं बात को। गुरु क्या कर रहा है? विवेकानंद ने, रामकृष्ण ने क्या बताया? गुरु क्या करता है? तेरे सिराने बैठ के तेरी महिमा गाता है, ताकि तू अपने को जान पाए। तुम फिर पता नहीं किधर किधर निकल लेते हो। सच्चे गुरु को कभी ये खुशी नहीं होगी कि बस मेरे को भगवान कहे, मेरे पीछे पीछे चले, मेरी महिमा गाए, मुझे देखे तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, बस आप ही आप करे। सच्चे गुरु को इसमें खुशी नहीं होती है। उसको खुशी होती है जब तुम अपने को जानते हो। वो तुम्हें चमचा नहीं बनाना चाहता, चमचे कड़छियां नहीं पैदा करनी है। चमचे बन जाओ, हमारी महिमा करो, ऐसे ऐसे शब्द नहीं बोलता। बस मेरी शरण आ गए हो, तर जाओगे, फलान, ये सब नकली बातें। कृष्ण ने एक दिन नहीं बोला राधा को ऐसा, मेरा ज्ञान सुन तर जाएगी, मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। वो मेहनत की उन्होंने उसको उसका रूप जनवाने के लिए, और अकर्ता भाव इतना कि आज तक लोग राधा कृष्ण का प्रेम जानते हैं, कोई कृष्ण को राधा के गुरु रूप में देख भी नहीं पाया। ये अकर्ता भाव है। खुद ही इतना राधा का चिंतन कर लिया, खुद ही राधा रूप हो गए, लोग बस प्यार ही समझते हैं इसको। तभी तो ऐसी ऐसी मूर्तियां बन गई सब। ऐसे कोई पोज थे थोड़ी। ये तो भगवान ने अपनी भी अहमता गवा दी राधा को जागृत करने के लिए।
बात तो यही है। अब नानक जी तो अकेले भी चले फकीर होके, लेने की जरूरत नहीं है, पर दिखता था लेने की जरूरत है, साथ रखते हैं। लहणे को संग रख के अपना रूप बना दिया भृंगी गुरु। हर कदम उनकी मेहनत चली है उसके साथ, जागृत कर दिया। तो ये जो भ्रांतियां हैं ना अंदर, बाहर 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 नहीं, अंदर, अंतर वसे न बाहर जाए। बाहर मत जाओ, भीतर आओ, अपने को जानो। बाहर कोई भगवान नहीं है जो प्रेम दे रहा है, सुख दुख दे रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। अपना मूल पहचान, अपना ही मूल रूप नहीं पहचान रहे हो। भगवत प्रेम को समझो तो सही, ये भगवान का प्रेम है। मेरे दर्द को अपना दर्द बना लेता है, मेरी पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेता है और उसको दुरुस्त करने में लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके स्वभाव में तो शामिल नहीं ये चीज, ये क्यों धारण कर रहा है ऊपर से। अरे है तो ये खुद भी प्रेम स्वरूप, क्यों सुखी दुखी हो रहा है। इसी चक्कर में भगवान ने, देखो जीव है ना, वो प्रेम ऐसे तो कम समझता है, क्रिया में ज्यादा समझता है। तो भगवान ने नाना प्रकार की क्रियाएं की। मनियारिन बन गए, चूड़ियां बेचने चले गए, फूल बेचने चले गए। हालांकि कहती हैं सुन मालने सन शक पैंदा, शक भी कर रही हैं, भगवान पकड़े भी गए, पर किस लिए? उनको लगा मैं तो प्रेम स्वरूप हूं, मैं प्रकट कर रहा हूं, पर इनको प्रेम तो किसी ना किसी बात में ही समझ आता है, इसीलिए उसको मिलके बातें करते हैं। कभी उसके लिए कुछ करते हैं, कभी कोई चीज देने जाते हैं, कभी सेवा करते हैं। क्या करते हैं भगवान? उसको उसकी वैल्यू जनवाते हैं। यही हम लोगों ने गुरु के साथ देखा। हमारे साथ बैठो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ बैठ के बात करो। कई बार ऐसे तखत पे साथ बैठा के भजन गवाते थे, कई बार साथ बैठा के सत्संग कराते थे। अब क्या आता है हम लोगों को उनके सामने? लेकिन गुरु हमारी शक्तियों को जागृत करता है कि जैसा तुम मुझे देख रहे हो, तत्व रूप से तुम भी वैसे ही हो, तेरे में भी कोई कमी नहीं है, तू भी उतना ही ऊंचा है, तू भी उतना ही बड़ा है, तू भी उतना ही महान है। क्योंकि जिस महानता को संसार जानता है, ब्रह्मज्ञानी तो उससे बहुत अलग है, विलग बिल्कुल। ये नाम महिमा इन चीजों के पीछे तो उसका कोई मतलब ही नहीं। वो किस महानता की बात करता है? जो गीता में अपना ऐश्वर्य दिखाया, अपनी विभूतियां दिखाई ना, उस महानता की बात करता है कि उतना महान तू भी है, ये सारा तेरा ही तो ऐश्वर्य है, ये सारी तेरी तो विभूतियां हैं। जान अपने को। और एक बार तुम गुरु के स्तर पे आके देखो, ये जो सारा दिन फालतू की किटपिट करते हो ना, संसार वाली बातें, चीतें, सुख दुख, अरे किसको परवाह पड़ी है सुखों की या दुखों की? जो इस प्रेम की मस्ती में आ जाए, उसको इस सुखों दुखों की परवाह कहां से आई? दुख में नजदीक, सुख में नजदीक, नजदीकी नजदीक है, अलग ही नहीं है मेरे से। ये सुख दुख में नजदीक दूर,
ये तो पता नहीं कहां छूट गई बातें। हम सज्जन संग राते, हम तो सज्जन संग राते, अभी तो ये सब क्या रह गया बीच में? सुख दुख की बातें कहां रह गई बीच में? एक बाहरी मेलाप होवे फिर भी कुछ बाधा हो सकती है, इन आंतरिक मेलापों में तो बाधा ही कोई नहीं है, क्योंकि मिले हुए से मेला है, जो ऑलरेडी मिला हुआ है उससे मेला है। बाधा क्या है? ना कोई साधन ना कोई बाधा। आप कह रहे हो दुख साधन बन जाएगा, सुख बाधा बन जाएगा। अरे मिले हुए से मेला है, इसमें साधन चाहिए नहीं, बाधा हो सकती नहीं। हर श्वास पे महारास हो रही है, हर श्वास पे। एक बार जब भीतर का ये रस स्त्रोत खुल जाता है अपना, जीते हो अपनी मौज में, अपने आनंद में, हर श्वास पे महारास का मजा है। बड़ा मजा आता है। कभी उससे मिलके एक हो जाओ, कभी उसको सामने कर लो। द्वैत भी तेरे साथ, अद्वैत भी तेरे साथ। मौज लेने का मन करता है, ले मेरा भगवान तू मेरे सामने और मैं तेरे सामने। फिर अद्वैत हो जाते हैं, एक भी उसी के साथ है, दोनों भी उसी के साथ हैं। भक्त का द्वैत भी इतना सा है, एक मेरा भगवान एक मैं, गुरु जिसने लखाया। अद्वैत भी यही है, द्वैत में अद्वैत है, अद्वैत में द्वैत है। भक्त की तो अवस्था ही यही है। कौन साधन कौन बाधा? कुछ हो ही नहीं सकता है। ना कोई साधन बन सकता है, ना कोई बाधा बन सकता है। सही बात को कैच करो, भ्रम में मत जियो, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो, फिर पता चलेगा।